क्या पूछना चाहती है बेटा? जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो हमसे हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और झूठ क्या बोलते रहते हैं आपके पति? कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो क्या तो करवा दो? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, तो उनसे क्या तुम कर लो? नहीं, वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे, देख लेना, आगे भी देखते रहना, तुम 2-3 साल तक देखते रहना। हम शादी नहीं करेंगे? हाँ, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो कहते जब तुम्हें जरूरत नहीं थी तो शादी करी काहे कौन थी? हमको झूठ बोल के दूसरी शहर गए, लेकिन हमको दूसरी शहर मतलब हमको सूरत में हम रहते हैं और हमको बोले थे। आप सूरत से आई हैं? हाँ जी, मैं सूरत से आई हूँ और हमको बोले थे कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं। कुछ करवा चौथ के दिन हमको ऑटोमेटिक पता चल गया कि मतलब कि वो इसी सूरत में ही रहते हैं और कंपनी में भी हमने फ़ोन करके पूछा था उनको, तो बोले, लेकिन हमने पूछा तो उसके बाद जवाब नहीं दिया हमको। हमने लिखा सुनिए, अब हमने बेटा क्या लिखा, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, है ना, पढ़ने नहीं आए टोकना, माइक मुंह से लगा के रखो, गलत लिखा तो टोक दीजिए। आप कितनी पढ़ी लिखी है बहन? जी, मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। अच्छा जी, क्या बात, वाह वाह। हमने लिखा है आपका नाम, आपके पति का नाम क्या है बताइए? रमेश मौर्य। रमेश मौर्य। अब हमने लिखा है आपके पति का नाम रमेश मौर्य है, आपने लव मैरिज शादी की है जी। आपका पति मोहिनी नाम की लड़की के साथ लव करता है और ऑफिस में ही उसके साथ संबंध साथ रहती है, और आपके मां का कुसुम देवी, पिता का नाम सभाराज मौर्य है और आपका नाम रेसु है। आपका पति कैरेक्टर लेस, चरित्रहीन है और आप जाके ऑफिस में जाके गरिबान पकड़े, रंगे हाथ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। जी। आप गुजरात से हैं, आप प्रियंका ग्रीन पार्क में सोसाइटी में निवासित हैं जी। आप जहां आपका पति जॉब करता है वहां जाइए और साथ में मोहिनी ना मिले तो पंडो का सगा का नाम बदल देना। जी जी, हमें कोई श्री हनुमान जी पंडो का सगा पे आस्था श्रद्धा रखो, आपके कार्य पूर्ण होंगे। मैंने आपका मां का नाम लिखा, आप मतलब सास ससुर का, और आपके नाम लिखा, आपके पति का नाम लिखा और लास्ट में लिखा मोहिनी और लिखा ऑफिस में। सो आप जाकर के चेक कर लेना, पता लग जाएगा, उन्हीं के लोग पोल खोल देंगे। ये पंडो का सगा के दरबार की ओर से आपको प्रेरित किया जाता है। जी, वापस आ जाएगा। यदि आप महोत्सव करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। बोले पंडोखर सरकार की। गुरुदेव, मेरी पत्नी और पुत्र मेरे साथ नहीं क्या है। कर बोलिए? मेरी बीबी और बच्चा मेरे साथ में नहीं है काफी सालों से जी। मैं उसका समाधान चाहता हूँ और मेरे कोर्ट केस चल रहे हैं। आपने किसी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं गुरुदेव, किसी ने को पूछा तो पता। नहीं? नहीं गुरुदेव। या किसी भी कार्यकर्ता या मैं स्वयं गुरुशरण या हमारे किसी के व्यक्ति ने आपकी पर्ची काटने से लेके कोई आपसे आपकी अंदरूनी अंदर की जानकारी तो नहीं ली? नहीं गुरुदेव। क्योंकि दरबार देख रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके कारण सैकड़ों हजारों लोग ये मेरे पास दरबार में आए थे, मेरे कमरे में, मैंने आपको भगाया, मैंने कहा आपका नंबर दरबार में आएगा। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल गुरुदेव। सुनिए आप, मैंने तसल्ली से वेट करा गुरुदेव। सुनिए, मैंने लिखा है। हाँ जी। आपकी पत्नी का नाम मोनिका है। हाँ जी। दानेश लता सहित मायके चली गई है। जी गुरुदेव। आना 99-101% संदेह है, लेकिन पंडों का सगार पे आस्था श्रद्धा रखो। श्री आदिवान से प्रार्थना करता हूं मैं कि 1% में तुम्हारी पत्नी को एक बार ससुराल दिखा दूंगा, और अपने प्यार में, अपने इमोशनल में कंट्रोल कर पाओ तो ठीक, नहीं पत्नी वापस चली जाएगी। नहीं गुरुदेव, आप समाधान करेंगे? एक बार तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे घर भिजवा देंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, सुनिए। हाँ जी गुरुदेव। और इसका खर्च 21,000 रुपए खर्च आएगा। जी गुरुदेव। आपके पास 21,000 रुपया है? नहीं है तो हमारे मामा डालो पेटीएम में। नहीं गुरुदेव, है मेरे पास। ऑन रिकॉर्ड लो। लोग कहते पंडित को सगा ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं देते? हम कहते डालो, हम तैयार हैं। हमारा ऑन रिकॉर्ड 7610-10-5302 पे डालो, जितना डालना हो। जी मैं आईटीआर भर दूंगा। और क्या करोगे इससे ज्यादा? आकर मैं बात को दे दूंगा टैक्स, जी, है ना? हम सब जानते हैं जब पैसा आता है तो बड़ी जेब बनानी पड़ती है। हमने भी सब व्यवस्था कर रखी है। जो कितना देना चाहते हो दान? 21,000 रुपए लगेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो गुरुदेव। दीजिए, निकालो जेब में से। और सुनो, 21,000
जो लूंगा उनमें ये नोट नंबर होंगे, ये मैंने लिख दिया है, तो ही शिकायत करूंगा, अंता नहीं करूंगा। ढूंढो, निकालो जिनमें से, मिलाओ जिनमें से, और गिर के दो, देखने नहीं लेता हूं मैं। और ये नंबर ढूंढो पहले, इस नोटों में ये नंबर मिलेगा, और तुम्हारी पत्नी एक बार तुम्हारे घर आएगी। तलाक होना 99-100% तय है, लेकिन प्रयास करता हूं अपना सामान सज्जा बचा के रखना, नहीं आए और लेके चली जाए बोले जैसे धारा, और केस हो जाए अलग। और ये नंबर मिलाओ संगे भैया, कैमरा लगा रखो इन पे, नंबर ढूंढो ये वाला। जी गुरुदेव, कौन? ये नंबर ढूंढो जिसमें लास्ट में 26664। ये देखो 3QV, भी है क्या है, U, हाँ, और दूसरा है 2LP। ढूंढो नोटो, चलो इन पे नोट पर नंबर लगा रखो। देखिए इनके नोटों में ये नंबर ये पुष्टि करते हैं कि वर्तमान सही होगा तो भविष्य भी सही होगा। आप तो ये बस देख लो लास्ट का 3QV। यही वाला नंबर होता है, यही वाला। हाँ ये वाला, ये होता है, ये नंबर होते हैं। इसमें लास्ट में है 864। वो पैसा नंबर नहीं जानते, कह रहे पैसा यही होता है क्या, है क्या? 64 देखो, एक मिला, बिल्कुल मिला गुरुदेव। ये लिखा है 3QV। देखो दीदी, दिख रहा है बेटा? 2L क्या है गुरुदेव? और दूसरे में क्या है, कह रहे भैया बता देता हूं क्या है, 2LP। मिल गया, ये मिला, देख लो। अब ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे हवा में, जाओ तुम्हारा काम। वैसे तो मैं आपसे इतना कहूं गुरु के नाते कि इस पत्नी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपके लिए उचित नहीं है। मैं दूत लगा रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं। एक बार आपकी पत्नी आपसे संपर्क करेगी, शेष चली जाए, रुक जाए, वो तुम्हारा भाग गए, समाधान हो सकते, परमानेंट तो समाधान। फिर मैं भविष्य में चक्कर लगाते रहो, तुम्हारे गुरुजी तो बैठे सामने, माल दिखाते रहो, हम करते रहेंगे। पर्ची कटवाओ, आगे पूछो, हम आप आगे भी दिक्कत होगी गुरुदेव। तलाक का योग है, फिर कह रहा हूं तलाक का योग है, लेकिन हम अलग से बैठ लेना, मिल लेना, बता दूंगा, ठीक है। ये पर्चे अपने पास रखो, ये 2 नोट रख लो अपने पास, जिससे कोई पड़ोसी अड़ोसी तुमसे पूछे कि गुरुजी ने सही बताई थी गलत, तो आप बता सको कि ये नोट नंबर बताए थे।